Assalamu alaikum everyone. Welcome to biological concept. Right now I'm going to discuss about dialysis. Dialysis क्या होता है और dialysis कब परफॉर्म किया जाएगा और dialysis की क्या टाइप्स हैं। बेसिकली डायलिसिस एक आर्टिफिशियल तरीका है जो कि हम अप्लाई करते हैं, एक प्रोसीजर है। जब किडनी का फंक्शन बिल्कुल फेल हो जाए तो किडनी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम एक प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जिसे हम डायलिसिस बोलेंगे। जब किडनी बिल्कुल फेल हो जाए, क्रोनिक रेनल फेलियर हम इसे बोलते हैं, जब किडनी बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे तो उस टाइम पे जो किडनी का फंक्शन है वो किडनी तो अब नहीं कर रही, ठीक है। तो किडनी का फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीका अपनाया गया है। उसमें क्या हम करते हैं, बेसिकली रिमूव करते हैं जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट होंगे ब्लड के अंदर, क्योंकि किडनी का फंक्शन यही था कि ब्लड्स को फिल्टर करना और सारे वेस्ट को एक्सक्रीटरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं उसकी तरफ ट्रांसपोर्ट करवाना। तो अब नाइट्रोजनियस वेस्ट कैसे रिमूव होंगे? डायलिसिस के थ्रू रिमूव होंगे। नाइट्रोजनियस वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें क्या किया जाता है कि जो पेशेंट है उसके ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है, या तो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, मतलब उसके सारे ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, उसको फ़िल्टर करके दोबारा बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, या फिर उसकी बॉडी के अंदर ही ब्लड को फ़िल्टर किया जाएगा। तो 2 तरीक़ों से हम डायलिसिस करेंगे, या तो आउटसाइड द बॉडी या फिर इनसाइड द बॉडी। और इनसाइड द बॉडी कहाँ पे? एब्डोमेन में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। इसमें जो है आप डायलिसिस की डेफिनेशन लाज़मी है और इसमें डायलिसिस होता कब है। अब 2 हमने कहा, या तो बॉडी से बाहर या बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसी बेसिस पे डायलिसिस की 2 टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस है और पेरिटोनियल डायलिसिस है। हीमोडायलिसिस जो होती है वो आउटसाइड द बॉडी होती है, और जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है वो इनसाइड द बॉडी होती है। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है बेसिकली, इसमें जो ब्लड है, जो जिसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट है, जो पेशेंट का ब्लड है उसको बॉडी से बाहर एक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जिसे आप क्या बोलोगे? डायलाइज़र बोलोगे, ठीक है। डायलाइज़र बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एक नेचुरल किडनी काम करती है। इसमें अगर हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, जैसे कि पेशेंट का जो ब्लड है हमने आर्टिफिशियल जो है वो ट्यूब के थ्रू उसको बाहर निकाला, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? एक मशीन से गुजारा जाएगा, जिसे क्या बोलोगे आप लोग? डायलाइज़र बोलोगे, ठीक है। अब डायलाइज़र में क्या होता है कि इसके अंदर जो है ना कंपार्टमेंट्स बने होते हैं इस तरह से, और इसकी ना जैसे ये मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होंगे, ठीक है। अब जो ब्लड का पेशेंट जब इन पोर से गुजारा जाता है, इन छोटी-छोटी नालियों से गुजारा जाता है, तो इन नालियों के आस-पास फ्लूइड पड़ा होता है। अब ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी डाले जाते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन होगी या फिब्रिनोजेन होगी। जैसे जैसे किडनी फेल होती है, बॉडी के जो दूसरे नॉर्मल फंक्शनिंग्स है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ ऐसे फ्लूइड के अंदर कुछ चीज़ें डाली जाती है। तो जैसे ही पेशेंट का ब्लड इस ट्यूब से इस डायलाइज़र के अंदर आएगा, तो ब्लड के अंदर वेस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्लड का जो कंडीशन है वो कौन सी होगी? हाइपरटोनिक होगी, मतलब उसमें जो सल्यूट या मिनरल्स की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना भी, और बाहर हमने जो फ्लूइड खुद से डाला हुआ है आर्टिफिशियल किडनी के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो है वो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब वो डाइल्यूट है। तो जितना भी जो वेस्ट होगा वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब उस फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब होता रहेगा। मतलब जितना भी वेस्ट होगा वो इन छोटी छोटी नालियों के बाहर जमा होता रहेगा, और जो साफ़ ब्लड है वो उन ट्यूब्स के अंदर ही रहेगा। इसी तरह से जो फ्लूइड के अंदर हमने डाला हुआ है, ये फिब्रिनोजेन डाली हुई है, और इसी तरह जितनी भी प्रोटीन्स वगैरह डाली हुई हैं, ये इस फ्लूइड से इन छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर जाती जाएंगी, और ब्लड की जो अमाउंट है इनके अंदर होनी चाहिए नॉर्मल, उसको मेंटेन रखेंगी। इस तरह से ये फ्लूइड हम सारा अलग कर लेंगे जिसमें वेस्ट है, और ब्लड जो साफ़ हो चुका है वो दोबारा से जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो है डायलिसिस परफॉर्म की जाती है। कौन सी वाली? हीमोडायलिसिस, ठीक है। हमने ब्लड के पेशेंट के ब्लड को जो है एक आर्टिफिशियल ट्यूब के थ्रू बाहर निकाला, ठीक है। वो ट्यूब जैसे आप ये ड्रिप लगाते हो, ठीक है, तो आपका जो है वो एक ट्यूब बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती है, वैसे ही थ्रू द पिन्स, ठीक है, या निपल्स के थ्रू, ठीक है। इसी तरह ये जो है वो ब्लड निकाला जाएगा, और जो है 2 बेसिकली ट्यूब्स उसकी बाजू के ऊपर लगाई जाती हैं, और वो लगी रहती हैं जब तक ये फंक्शन परफॉर्म होता रहता है।
एक से ब्लड आएगा, फ़िल्टर हो के दूसरी से सीधा ब्लड जो है वो चला जाएगा, ठीक है। ये आर्म्स में जो है ब्लड कैपिलरीज़ और वेन्स के साथ कनेक्ट किया जाता है इस पूरे ऑपरेटर्स को। और इस तरह से ये जो है वो परफ़ॉर्म किया जाता है। ब्लड साफ़ हो गया, साफ़ वाला ब्लड दोबारा बॉडी के अंदर, ठीक है, और वेस्ट को फिर अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये हीमोडायलिसिस परफ़ॉर्म की जाती है। हीमोडायलिसिस आउटसाइड द बॉडी ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। और ये जो है इस प्रोसीजर को कितने टाइम तक हम परफ़ॉर्म करते हैं, 1 हफ़्ते में 2 दफ़ा इसको परफ़ॉर्म करना लाज़मी है, ट्वाइस अ वीक ये किया जाता है और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसके मुकाबले में बस जो दूसरा प्रोसीजर है वो कौन-सा है, पेरिटोनियल डायलिसिस है, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस बॉडी के अंदर ही परफ़ॉर्म होता है और ये आप दिन में 2-3 दफ़ा भी परफ़ॉर्म कर सकते हो। ये लेस इफ़ेक्टिव होता है और मतलब कि इतने ज़्यादा इसके कोई अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते। हीमोडायलिसिस के बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं और इसके इतने अच्छे नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी कैविटी के अंदर बेसिकली फ्लूइड डाला जाता है, इन केस वी टेक ए पेशेंट, ठीक है। तो इसकी ये वाली जो एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, जो पेट वाली खाली जगह है, वहाँ पे क्या होगा कि एक ट्यूब के थ्रू यहाँ पे इसके जो है वो डायलिसिस जो फ्लूइड है वो डाला जाएगा। ये फ्लूइड हमने डाला, इसकी कैविटी के अंदर ये फ्लूइड इस तरह से स्टोर हो गया, ठीक है। अब ब्लड से जितना भी वेस्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिजन, ठीक है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब हमने जो एब्डोमेन है उसको किससे फिल कर दिया, डायलिसिस फ्लूइड से फिल कर दिया, ठीक है। तो ब्लड में जितना भी वेस्ट होगा वो सारा अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कैपिलरीज के थ्रू या जो भी है वहाँ से फ़िल्टर होके कहाँ पे आता जाएगा, इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आता जाएगा जहाँ पे हमने फ्लूइड डाला हुआ है, ठीक है। और ये फ्लूइड यहाँ पे के साथ मिक्स होता रहेगा वेस्ट, ठीक है। और जब ये पूरा वेस्ट जो है वो साफ़ हो जाएगा तो दोबारा से हम इसी ट्यूब के थ्रू ये जो फ्लूइड है इसको बाहर निकालेंगे और ब्लड इस तरह से क्लीन हो जाएगा। ये दिन में भी आप 2 से 3 बार जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता तो इसको मोर और लेस हमें हर रोज़ ही करना पड़ता है, ठीक है। अब ये दोनों तरीके जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं किडनी के फंक्शन को परफ़ॉर्म करने के लिए। लेकिन ये फंक्शन तो परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि बार-बार ब्लड को बाहर निकाला जा रहा है, अंदर लेके जाया जा रहा है या फ्लूइड को अंदर डाला जा रहा है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये भी बहुत लंबे अरसे तक जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती डायलिसिस। ये दोनों ही डायलिसिस परफ़ॉर्म की जाती हैं। अब हमारे पास आ जाता है ये वेस्ट कैसे रिमूव हो रहा है, इसमें प्रिंसिपल्स कौन से किडनी के यूज़ हो रहे हैं, इसमें क्या है, प्रेशर फ़िल्ट्रेशन है और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, डिफियन के थ्रू, ठीक है। ये सारी जो है वो वेस्ट रिमूव हो रहा है इन दोनों प्रोसीजर्स के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। इन केस अगर डायलिसिस भी काम नहीं कर रही, मतलब कि आपने आर्टिफिशियल किडनी भी लगाई, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फंक्शन परफ़ॉर्म नहीं किया जा रहा, किडनी फेल है, आर्टिफिशियल भी काम नहीं कर रही, तो उस केस पे हमारे पास जो लास्ट एक चीज़ बचती है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, कि अब जो है वो एक नई किडनी ट्रांसप्लांट होनी चाहिए, क्योंकि डायलिसिस ने भी काम करना बंद कर दिया। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो जब फेलियर की तरफ जाओगे तब होगा। और इस स्टेज को आप क्या बोलोगे, जब बिल्कुल सब चीज़ें बंद हो गई हैं, तो यूरेमिया या एंड स्टेज रेनल डिजीज़, ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होगी किडनी की। इसमें जो है वो बेसिकली क्या किया जाता है, एक डोनर सबसे पहले ढूंढा जाएगा जिस का ना सिर्फ ब्लड बल्कि आपके जो टिश्यूज़ हैं वो मैच करते हों, ठीक है, आपकी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट करती हो उसकी किडनी को। तो एक ऐसा डोनर ढूंढा जाएगा, उसकी किडनी जो है वो लेके जो पेशेंट है उसकी थ्रू सर्जरी वो किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी। और इस तरह से जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद बिल्कुल वो किडनी वैसे ही नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगी जैसे वो डोनर के जो है वो बॉडी के अंदर कर रही थी। तो इस तरह से आपको बार बार जो है वो डायलिसिस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस। डायलिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड स्टेज रेनल डिजीज़ के नाम से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इनके। एंड देन हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के डिफरेंस आ सकता है, डायलिसिस की डेफिनेशन आ सकती है। सेकेंड ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो यही आज के लेक्चर में था, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट थर्मोरेगुलेशन इन नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल, थैंक यू।